अभी कल एक कमेंट्स आया था कि फ़नकार हडराम होते हैं, मैंने उसे फौरी ब्लॉक किया। यानी मेरे 10,000 फ्रेंड है, 10,000 में से सिर्फ एक आदमी ने कमेंट से ये सिर्फ ये कि यार तुम्हें क्या तकलीफ़ है, तो लगता तो खुद हडराम है। ये हडराम आपके सामने मैं ये काम कर रहा हूँ। हम लोग फ़नकार हैं सी कैटेगरी के, हम ए कैटेगरी के नहीं, ए बी सी कैटेगरी के हैं कि हम लोग हीरो होते हैं जो हम लोग ये मुसीबतों में ना पड़ते। तो अब मुझे 22 साल हो गए ये मैर फयाज कॉलोनी फतेहगढ़ रहते हुए। अभी ये पिछले महीने मुझे मकान से बाहर निकाल दिया, ये पिछले महीने की बात। आपको मकान से बाहर क्यों निकाला गया? किराया नहीं दिया जा रहा था क्योंकि हमारे शो ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मुसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे फ़नकार से जो थिएटर में दाखिल होते थे तो तालियां बजना शुरू होती थी और फिर ये तालियां 3-4 मिनट मुसलसल बजती रहती थी, सिर्फ इस वजह से कि वो उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी। फिर यही शख्स जब टीवी पे आता था, ये मुख्तलिफ मूवीज़ में आता था, तो लोग आंखें झपकना भूल जाते थे। उस वक्त तो लोग इन्हें गफ़ार लहरी के नाम से जानते थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 37 साल सिर्फ थिएटर को, टीवी को, ड्रामा को, फिल्मों को दिए। मगर यही फ़नकार आज इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। इन्होंने अपनी छोटी सी एक दुकान बनाई हुई है। ये यहाँ पर जूतियाँ बनाते हैं और दिन में 1-2 इनकी जूतियाँ सेल हो जाती हैं, जिससे इन्हें कोई 100-200 रुपये बचत आती है। ये हैं जी गफ़ार लहरी, इनसे बात करते हैं। सर, इतना बड़ा नाम और आज आपके ये हालात कैसे? जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं औसाफ डिजिटल का अपना शुक्रगुज़ार हूँ जो अपने मुझे इस काबिल समझा और मेरे पास चल के आए। मैं आप लोगों को पहले तो ये दे नहीं दे सकता। अल्लाह आप लोगों को सलाम रखे और औसाफ डिजिटल को हमेशा कामयाबियाँ कामरानी अता फरमाए। हमारे लिए बड़े काबिल तराम है आप लोग, और ज़ुबैर अवान भाई अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो बात ये कि मजदूरी करना बड़ा ज़रूरी था। कई लोग, मैं जब ये मुझे कोई फिल्म टीवी करते हुए 37 साल गुजर गए, मगर ये काम करते हुए 40 साल गुजर गए जूतियों का। मगर ये 3 साल पहले, ये 3-4 साल हो गए मुझे जो मैं प्रॉब्लम में आया हूँ, वरना आज तक कभी मेरी वीडियोज़ नहीं चली थी कि ये मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। मगर कोरोना का तो आपको पता कि पूरी ये ऐसी मौजी मर्द है कि पूरी वर्ल्ड में इस वक्त लपेट में लिया हुआ है। तो मेरी ये दुआ है, ये मौजी मर्ज़ है जो अल्लाह ताला परवरदिगार ये ज़्यादा जल्द से जल्द ख़त्म करे, क्योंकि SOPs का हमें ध्यान रखना चाहिए। जो गवर्नमेंट कह रही है हमें उसमें अमल करना चाहिए। देखें, इस हमसाया मुल्क है, इस वक्त बर्बाद हो गया है, मगर बर्बाद होने में कुछ न कुछ वजूहत ज़रूर होती है। इसलिए कि वो देखो, उन्होंने जुल्म बहुत किया था कश्मीरियों के ऊपर, और वो अब किसी न किसी की तो बदुआ लगती है, ये ज़रूर रखिएगा। आखिर ये जो हाँ होती ना अपने, ये पड़ती ज़रूर है कभी ना कभी। उन्होंने इतना जुल्म किया था, आज वो जुल्म उनके आगे आ रहा है। हाँ जी, कोरोना वायरस जो आज देखो कितना उनकी जानें ले रहा है। मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर, मैं उन्हें सलूट पेश करता हूँ, जिन्होंने हमसाया मुल्क को कहा कि हम आपको फैसिलिटी देते हैं, हम आपको अपने ऑक्सीजन के सिलेंडर, हर चीज़, और ईदी वाले जो अपने उन्होंने भी कहा था कि हम सिलेंडर, एम्बुलेंस देते हैं, हर चीज़ देते हैं। ये देखो पाकिस्तान फिर उनका ख्याल कर रहा है, और उन्होंने क्या जुल्म किया उसके बावजूद एज ए इंसानियत हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, अल्लाह ताला उन्हें ईमान तंदुरुस्ती, जिन्होंने ये बड़ा अच्छा कदम उठा के उन्होंने ये ऑफ़र दी उन लोगों को। आगे एक्सेप्ट करना उन लोगों की मर्ज़ी है। और रही हमारी ये जो ये सवाल जो आपका ये काम का, मैं तो ये पिछले साल 6 महीने में बीमार रहा, और तमाम आर्टिस्ट मेरे घर आए, तमाम मीडिया आई, और मीडिया मुझसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि मैं मीडिया से प्यार करता हूँ। मैं अपने माँ बाप के बाद किसी से प्यार करता हूँ तो मीडिया से करता हूँ। हमें मीडिया की इज़्ज़त करनी चाहिए। मीडिया है तो हम हैं, मीडिया नहीं तो हम कुछ भी नहीं हैं। तो इसलिए जितने फ़नकार हैं, जब भी कोई मीडिया का शो हो, ये लाजमी जाएँ। ये लोग पता क्या कहते हैं, मैं बिज़ी हूँ, मैं कहीं एक बार हूँ, झूठ करते बोलते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। मेरी आज जीत है तो मेरी इसी वजह से है कि मैं मीडिया को टाइम देता हूँ। लहरी साहब, आप कौन सी बीमारी का शिकार हुए थे? मुझे नमूनिया बिगड़ गया था मेरा पिछले साल, जब मैं दोहा कतर शो करके आया था 2020 में, नज़ाकत अली साहब का तो वहाँ शो था। तो वो मैं आया हूँ कि फिर 6 महीने में 4 रुपये में बड़ा रहा। फिर मैंने अपने सिस्टर से, अपने बहन भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से मैंने कम से कम मेरे 7-8 लाख रुपये कर्ज़ई में इस वक्त में। हम लोग फ़नकार हैं सी कैटेगरी के, हम ए कैटेगरी के नहीं, ए बी सी कैटेगरी के हैं कि छोटे छोटे शो कर लिए, फिल्में कर ली, 20-25 फिल्में की हैं, स्टेज ड्रामे किए हैं, बहुत कम किए हैं, सीरियल TV सीरियल किए हैं, और उसके बाद ये मैंने 1 मैन शो ज़्यादा मैं कर रहा हूँ।
और काफ़ी मैंने ये काम किया, मगर हम लोग हैं सी कैटेगरी के ना, कि हम लोग हीरो होते हैं जो हम लोग ये मुसीबतों में ना पड़ते। तो अब मुझे 22 साल हो गए ये मैर फयाज कॉलोनी फतेहगढ़ रहते हुए, और मैं इस वक्त ये पिछले महीने मुझे मकान से बाहर निकाल दिया, ये पिछले महीने की बात। आपको मकान से बाहर क्यों निकाला गया? किराया नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि हमारे शो ही नहीं है। हमारे शो होते तो हम लोग कुछ ना करें ना, शो है ही नहीं, ख़त्म हो गए। एक शो से फनकार को जो आप जैसा सी कैटेगरी का, उसे कितने पैसे मिलते हैं? हमें मिल जाते हैं, हमें कभी शो में मिलते हैं 10,000, कभी 15,000, कभी 20,000, कभी 25,000 लाहौर के शो का। हाँ जी, वाक़िफ़ के हिसाब से, कंपनीज के हिसाब से हमें पैसे मिलते हैं। आउटडोर का कभी 30,000, 40,000, 50,000, मगर कभी महीने में एक शो आ जाए, 2 महीने में एक शो आ जाए, कभी 3 महीने में एक शो आ जाए, तो वो ऐसे गुजारा होता है। तो जो आपका किराए का घर है, उस घर का किराया कितना है? अब किराया 15,000 उसका किराया है मकान का, और ये छोटी सी दुकान ली है, ये एंड पे ली है गुलशन पार्क बाज़ार मेन रोड के अंदर, ये 5,000 का किराया है। इसलिए नहीं, यहाँ गाहक बहुत कम आता, मैं कितना किराया अफोर्ड नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ 20-25 हज़ार का माल पड़ा हुआ है, यहाँ को 4-5 लाख का माल हो तो मेरी दुकानदारी चलती है। गफ़ार लहरी ने कौन कौन से ड्रामों में काम किया है जो कि काफ़ी हिट हुए, लोगों ने उनको पसंद किया? ड्रामे तो मेरे ये 4 सीरियल चले मेरे PTV से 30 साल हो गए करते हुए। हमें ज़िंदा रहना फ़ी ताहिर साहब का, उसमें गजूर अख्तर साहब अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, आसिम बुखारी साहब अल्लाह उन्हें ईमान और तंदुरुस्ती सेहत अता फरमाए, ख्वाजा सलीम, उसके बाद ये रशीद अली, ये मैं उनका एक रोल है मेरा नौकर का घर के अंदर, वो मैंने किया था फ़ी ताहिर साहब का। उसके बाद फिर मैंने मैडम श्री पाशा, उसके बाद STN ड्रामा TV चलता था, STN, वहाँ से मैंने गली में बच गया शोर ख्वा, और गले अपने लकी स्टार होटल बड़ी कास्ट के साथ, अशरफ खान 50, सैयद मोहसिन गलानी साहब, गजूर, उसमें गजूर अख्तर साहब जी, सफ़िया, ये तमाम उसमें डायरेक्टर का रोल मैंने किया, और हिजड़ का रोल मैंने किया इसमें अपने गली में बच गया शोर में। उसका फिर शाह नदीम साहब जोकर थिएटर के जो करता धरता थे, उनका ड्रामा था खुशहालपुर जियो से जो चला, तो उसमें मैंने ऐसे ख्वाजा सरा का रोल किया, उसमें सखावत नाज, सरदार कमाल, उसके बाद नैयर साहब, नैयर याद साहब थे जो ड्रामा आर्टिस्ट है, तो वो उसके बाद ये अशरफ खान 50 ये हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लाह ईमान और तंदुरुस्ती सेहत अता फरमाए इनको सबको, तमाम आर्टिस्टों को, जंगीर खान पता नहीं उसको जब ये तो बीमार अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे। तो ये तमाम आर्टिस्ट है जिसका मैंने ख्वाजा सरा का, और निसार कादरी साहब जो हमारे महागुरु बने हुए थे उसमें, तो ये हमने इसमें मैंने किया, इसमें किस्तें मैंने 10 लास्ट वाली किस्तें की थी। फिर फिल्में की मैंने 20-25 सुल्तान के साथ, अल्लाह ताला जो नसीब करे। अंजुमन की आखिरी फिल्म थी। कौन कौन सी फिल्म है, कुछ नाम याद? खूनदाई साहब, सुल्तान अंजुमन साहब की। फिर उसके बाद बने भोला सज्जन, शांत बिंदा, रेला गा, चपका चीमा, रैम्बो, निर्मा, ये सारे इसमें थे रोल में। फिर दिल में छुपा कर रखना, उसमें मैंने श्यामा जी के साथ मैंने काम किया। फिर जीत फिल्म मैंने उसमें इंस्पेक्टर का रोल किया, तारिक शाह अल्लाह जो नसीब करे, बहुत अच्छा आर्टिस्ट, वेरी गुड। ख्वाजा सलीम तो उसमें, तारिक राशिद महमूद साहब हमारे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, अल्लाह ताला ईमान तो हमारे उस्तादों में से हम तो उनसे सीखते हैं, इनके साथ मैंने ये काम किया। फिर वो गली में बच गया, ये अपने क्या था, वैशी राजपूत। उसके बाद फिर मैंने जीत फिल्म की, फिर कुड़ी मुंडा राजी जवेद रज़ा साहब की, इक़्तिदार, ये मेरे को याद नहीं आ रही, काफ़ी फिल्में ऐसे 20-25 हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी मूवीज़ हैं, और इन मूवीज़ से जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उन्होंने करोड़ों नहीं तो लाखों तो कमाए होंगे, और इन फिल्मों में काम करने वाला शख्स आज यहाँ पर जूतियाँ बना रहा है किराए की दुकान में, और 1-2 इनके ये जो जूतियों के जोड़े होते हैं वो सेल होते हैं। इससे पहले हमने आपको ज़ारा शेख नहीं सादिया शेख वो दिखाई थी कि वो बेचारी स्टॉल लगा के कुछ चीज़ें फ़रोख्त कर रही हैं। अभी इन्होंने जहांगीर खान साहब का जिक्र किया है, वो बेचारे बीमार पड़े हैं घर में, कोई पूछने वाला नहीं है। तो सर, आप फ़नकारों की कोई ऐसी तंजीम नहीं है जो इस साल में पहुंचने पर आपकी कुछ हेल्प करे, कुछ मदद करे? सर, मदद तो अल्लाह की, अय्या का नबुदु व अय्या का नस्तईन। फेसबुक में ऐसे कमेंट्स आते हैं, अभी कल एक कमेंट्स आया था कि फ़नकार हड राम होते हैं, मैंने उसे फौरी ब्लॉक किया। यानी मेरे 10,000 फ्रेंड है, 10,000 में से सिर्फ एक आदमी ने कमेंट्स से ये सिर्फ ये कि यार तुम्हें क्या तकलीफ़ है,
तो लगता तो खुद हार्डरा में, ये हार्डरा में आपके सामने मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं अपने हाथों की अपने 10 उंगली की कमाई से मैं हक लाल की रोज़ी कमा रहा हूँ। उसे ये नहीं पता लगता जो आवारा लफंगे लोग होते हैं वो कमेंट्स देते हैं बुरे बुरे फेसबुक में। अच्छे बुरे लोग ना हर जगह पे होते हैं, तो उनका बुरा नहीं मनाना चाहिए। नहीं, जो फिर देखो जालिम की माफ़ी नहीं है, जालिम की माफ़ी नहीं है, बुरा हो या जालिम उसे अपने आप को अच्छा करना चाहिए। मैं एक मजदूरी कर रहा हूँ, आप मुझे कोई गाली निकाले कितनी बुरी बात है यार, मैंने तुम्हारा क्या बगाड़ा है, फिर मुझे बोलना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। तो ये है कि अब देखो आप, इसलिए मैंने ये मजदूरी का फैसला किया कि चलो यार शाम को 100 200 400 बचेगा, चलो घर की हंडी तो पकेगी ना। हाँ जी, इसलिए ये मैंने खुददारी का सामना किया। गवर्नमेंट ने अभी तक कोई मदद नहीं की। मैंने पिछले साल के कागज़ जमा कराए, अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया। ये 2 दफ़ा अलमरा में लोगों को, आर्टिस्टों को पैसे मिल गए हैं 50-50 30 हज़ार रुपये, मगर मेरा नाम भी आया, उसके बावजूद मुझे नहीं दिए गए। 37 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आता क्या ये मोनोपोली क्या होती है, समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं हो रहा। इन्हें काम करना चाहिए। आपके घर में कितने अफराद हैं जिनका आपने पेट पालना है? सिर्फ हम 3 फ़र्द हैं। मेरी सिर्फ एक बेटी है, बेटा कोई कमाने वाला मेरा कोई नहीं, मैं अकेला हूँ कमाने वाला। अब ये बताएं मैं अकेला क्या करूँगा? बेटी ICS कर रही है, पढ़ रही है। हाँ जी, तो वो भी 6 महीने से बीमार है, बेटी मेरी भी 6 महीने से बीमार है कि उसे बुखार अभी तक टाइफाइड नहीं जा रहा। मैं झूठ नहीं बोलता, रोज़ा रखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरी आदत नहीं है झूठ। वैसे मैं झूठ नहीं बोलता, तमाम फील्ड मेरी बड़ी अच्छी तरह मुझे जानती है कि वाइफ वो भी मोरों की प्रॉब्लम, वो भी बीमार रहती है। अब ये बताएं कि मैं अकेला कमाने वाला, मगर मैं हिम्मत नहीं आ रहा, मैं इंशाल्लाह लड़ूंगा मरते दम तक। मैं सिर्फ मदद अल्लाह से मांगता हूँ। गवर्नमेंट ने हमारी क्या मदद करनी है, अपने जहाँ जहाँ लगे हुए हैं सारे ठीक हैं, हमारे तो गवर्नमेंट की इज़्ज़त करते हैं, सीधी सीधी बात है। गवर्नमेंट से कोई बंदा पंगा नहीं ले सकता। सर, हमारे जो देखने वाले लोग हैं ना, ये बहुत अच्छे लोग हैं। हम पहले भी बहुत सारी स्टोरीज चला चुके हैं और इन लोगों ने बहुत लोगों की हेल्प की है। कुछ लोग जो आपसे मिलना चाहें, आपके ये हालात देखना चाहें या फिर आपकी हेल्प करना चाहें, वो कैसे कर सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं? हाँ, ये देखें, ये मेरी दुकान है, आप मेरा इसमें नंबर दे सकते हैं, मगर आपके सामने सच्चाई नज़र आ रही है। आप बिल्कुल, मैं तो एक यानी खुली किताब आपके सामने है कि मैं भी झूठ बोलूँ, बात झूठ बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। कोई भी देखो जी, एक कहते हैं कि मौला अली का फरमान है कि जो तुमने अल्लाह की राह पे ख़र्च किया वो तुम्हारा, जो यहाँ छोड़ गए वो किसी का। तो अब देखें थे, बात यह है कि अल्लाह की राह में हम जितना खर्च करेंगे वो उतना रिज़्क बढ़ता चला जाता है। देखिए, एक आदमी ज़कात निकालता ना, एक आदमी, वो माल की एक मैल होती है जिससे कहते हैं कि माल उससे महफूज हो जाता है। एक आदमी का 4 करोड़ में पड़ा हुआ, 4 करोड़ में से वो 10 लाख रुपये निकाल देगा, एक आदमी को दे देगा तो उसका एक घर चल पड़ेगा, वो गिरवी मकान ले सकता है, 2 मरले का प्लाट ले सकता है। तो ऐसे लोगों को, जो फैक्ट्री ओनर हैं, उन लोगों को चाहिए कि ऐसे एक आदमी को कम से कम इतनी ज़कात दी जाए जिसे लगती है, जो उसे लगती है, जिसका यानी जिसका मकान कोई नहीं है, जिसका पीछे बेटा कमाने वाले को नहीं है, वो कर्ज में मुब्तला है, उन लोगों की। ये नहीं कि 10 बच्चे कमा भी रहे हैं फिर वो अपने ज़कात ले रहा है, फिर वो उनसे हेल्प ले रहा है, नहीं, ऐसे हेल्प नहीं बनती। आप सर अपना नंबर लोगों को बता दें ताकि वो आपसे रब्ता कर सकें। हाँ, मेरा नंबर है जी, व्हाट्सअप नंबर है 0300 494 5525, यही व्हाट्सअप नंबर है और यही मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आप लोग इनसे मिलना चाहते हैं, मज़ीद कन्फर्म करना चाहते हैं, तो ये इनकी मुगलपुरा गुलशन